हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जिम कॉर्बेट फ़ैन क्लब। तो क्यों जिम कॉर्बेट साहब को ये चिट्ठी लिखनी पड़ी नैनीताल के डीएम को कि जितने भी आसपास के गांव के मुखिया हैं उन सब के पास एक फ़र्स्ट एड किट होनी चाहिए। तो क्या है पूरी कहानी, आइए सुनाता हूँ। ये बात है 1929 की, जब जिम कॉर्बेट साहब जो थे पहुँचे दलकानिया, वहाँ चौगर टाइगर्स को मारने के लिए। अब टाइगर्स मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो एक नहीं दो थे। तो जब जिम कॉर्बेट साहब पहुँचे डलकानिया चौगर टाइगर्स को मारने के लिए, तो उन्होंने वहाँ पे ये देखा कि बहुत सी बार टाइगर्स जो हैं वो अटैक कर देते हैं, लेकिन लोग जो हैं वो बच के भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन बाद में जब जहर फैलता है और ज़ख़म में सेप्टिक हो जाता है, तो वो लोग दम तोड़ देते हैं विद इन 48 आवर्स या विद इन 72 आवर्स। तो जिम कॉर्बेट साहब को समझ में ये आया कि अगर यहाँ जितने भी गांव हैं उनके जो हेडमैन हैं, उनके जो मुखिया हैं, अगर उनके पास एक फ़र्स्ट एड किट होगी जिसमें कोई ऑइंटमेंट या एक बैंडेड और एक सबसे कॉमन उस ज़माने में हुआ करता था जो हमने भी बचपन में देखा है, टिंचर आयोडीन। वो रेड कलर का होता था, ऐसा लगता था इट इज़ ब्लड। तो वो टिंचर आयोडीन और बैंडेड और कुछ ऑइंटमेंट्स, ऐसे एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट्स जो हैं, अगर वो ज़ख़म पे लगा दिए जाएं तो इंसान जो है उसके बचने की उम्मीद काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। और जिम कॉर्बेट साहब ने जब नैनीताल के डीएम को ऐसी चिट्ठी लिखी, तो वहाँ के डीएम साहब के द्वारा हर गांव में फ़र्स्ट एड बॉक्स अवेलेबल करवाए। और जब वापस जिम कॉर्बेट साहब डलकानिया पहुँचे कुछ महीनों के बाद, तो उनको ऐसा पता लगा कि उनके इस एफ़र्ट से बहुत से गांव वालों की जान बच गई थी। तो पॉइंट ये है कि व्हाट आई वांट टू टेल यू इज़ दैट कि जिम कॉर्बेट साहब जो थे उनको सिर्फ शेर मारने का या बंदूक चलाने का शौक़ नहीं था। ही वॉज़ रियली कंसर्न्ड अबाउट द विलेजर्स बिकॉज ही रियली लव्ड इंडिया। और उन्होंने इस प्रकार से बहुत से गांव वालों की जान बचा ली। आई होप यू एन्जॉयड द स्टोरी। कीप वॉचिंग।